अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ अतान असलम और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। टीसीएस 2024 कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें तमाम चीज़ें मैं आपको बहुत डीपली और इजी तरीके से समझाऊंगा और वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सकें। और चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते करने से पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा। आपको सबसे पहले जो जब अकाउंट ओपन करवाते हैं आप, इनकी ब्रांच जाते हैं, अपना डाटा देते हैं, जो चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लेते हैं। उसके बाद जब अकाउंट ओपन होता है तो आपको एक ईमेल आती है। ईमेल आती है, उस पर क्लिक करके आप मुकम्मल सेटअप कर लेते हैं, अपनी डिटेल पुट कर देते हैं। और उसके बाद आपको लिंक दिया जाता है। वो लिंक होता है ये। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर वैसे सबसे पहले काम करना होता है अकाउंट स्टार्ट करने से पहले, बुकिंग वगैरह सब कुछ करने से पहले सबसे पहला काम होता है कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना। अच्छा, यहाँ पर आप ना रीड कर लिया करें। जब भी इस पेज पर लैंड करेंगे तो यहाँ पर इनका कोई ना कोई मैसेज होता है। अब जैसा कि ये 9 जनवरी 2024 8 AM टू 9:30 AM ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटी, ये ना बंद रहेगा पोर्टल। ठीक है, तो पोर्टल वर्क नहीं करेगा, अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह अक्सर मैसेजेस यहाँ पर होते हैं, तो वो रीड कर लिया करें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैसेज का भी मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं हम स्टार्ट। कि सबसे पहले क्या करना होगा अकाउंट होने ओपन होने के बाद सेटअप पर आएंगे। सबसे पहला काम होता है कॉस्ट सेंटर। अगर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे तभी आप बुकिंग कर पाएंगे, बाकी काम कर पाएंगे। वो मैं तमाम चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे मेरा कॉस्ट सेंटर क्रिएट हुआ है और मजीद मैं अगर और भी करना चाहूँ, मेरी अगर और भी ब्रांचेज हैं तो मैं यहाँ से क्रिएट कॉस्ट सेंटर और कर सकता हूँ। आपके पास ये खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आपका न्यू अकाउंट ओपन होगा तो आपने क्या करना होगा, ये ग्रीन बटन देखिए यहाँ पर क्रिएट कॉस्ट सेंटर। आप कॉस्ट सेंटर को क्लिक कीजिएगा। इस फॉर्म में आपने क्या करना है, अपनी डिटेल पुट करनी है। सिलेक्ट अकाउंट, ये मैं ओपन इसलिए नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से ही ऑलरेडी ऐड है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फोन नंबर देना है अपना। ठीक है, जो एक्टिव फोन नंबर हो वही आप देंगे यहाँ पर। कोई भी बॉक्स आप यहाँ खाली मत छोड़िएगा। अच्छा, पिकअप एड्रेस, कहाँ से राइडर आपसे पिक करे वो एड्रेस देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट सेंटर सिटी, सिटी कौन सा है आपका, अपना सिटी देंगे। जब भी लेबल प्रिंट करेंगे तो आपका नेम शो हो रहा होगा। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे जो आप यूज करते हो, ताकि आपको पता हो कि कौन सा शिपमेंट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप अपने कंसाइनी से भी राब्ता कर सकें, ट्रैकिंग भी कर सकें, कंप्लेंट भी कर सकें। ये तमाम चीजें मैं आगे चल के आपको सिखाने वाला हूँ। पहले ये चीज समझ लीजिए आप। उसके बाद रिटर्न एड्रेस है। अगर आपका शिपमेंट कोई रिटर्न होता है, ठीक है, बाई चांस ऐसा होता है कि डिलीवर नहीं हुआ, एड्रेस में कोई इशू है, एड्रेस कंप्लीट नहीं है, एड्रेस बैड एड्रेस है, या फिर सर्विस नहीं है वहां पर, वो रिटर्न होता है, वापिस आता है। आपको कोई शिपमेंट या कंसाइनी लेता ही नहीं है, उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो लेने से इनकार हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, रिटर्न एड्रेस यहाँ पर देंगे। अगर सेम होगा आपका पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस सेम होगा तो आप यहाँ पर बॉक्स पर चेक लगा देंगे और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आपका अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप ऐसा है कि आपके रीसेलर्स हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, और भी आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। क्रिएट कॉस्ट पे, कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे। जिसी तरह मैंने जैसे पहले बताया सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पे चेंज क्या होगा, पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। ठीक है, ये दो चीजें चेंज होंगी, फोन नंबर और ईमेल, ये चेंज होना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट कर देंगे, एक और कॉस्ट सेंटर आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहें दो तीन चार जितने चाहें कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप एक्टिव है, अब देखें मेरा ये वाला कॉस्ट सेंटर, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी कॉस्ट सेंटर पे ये एक्शन बटन जो लगे होंगे आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं सब यूजर्स पर। ये सब यूजर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बजाय, ठीक है, कोई और बंदा आपके अकाउंट को
यूज कर पाए और आप उसको कितनी एक एक्सेस देना चाहते हैं वो तमाम चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट यूजर में जाएंगे और सेम उसी तरह ये भी फॉर्म होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ से रोल देख लीजिएगा, बाकी चीजें आप देख लेंगे, यूजर नेम वगैरह सारी चीजें, अकाउंट वगैरह ये सारी चीजें आपने पुट कर देनी है। कुछ चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, कुछ चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, देख लीजिएगा। जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो तो लाजमी आपने देना है, जिन पर रेड स्टार लगा है। और इसको आप सब यूजर को रोल भी दे सकते हैं। ठीक है, कौन सा रोल देना चाहते हैं, अगर आपको सब यूजर की नीड है तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे सब यूजर आ जाएगा। अब सबसे पहले चलते हैं हम जी यहाँ पर डैशबोर्ड पर। अब डैशबोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ जी। डैशबोर्ड पर देखिए आपके बुकिंग शिपमेंट जितने भी होंगे, रिटर्न होंगे, या फिर उसके अलावा पेमेंट का होगा, इन प्रोसेस होगा, डिलीवर्ड होगा, सब कुछ शो हो रहा होगा, सारी डिटेल यहीं पर आपको शो हो जाएगी। देखें ये बुक शिपमेंट है, टू काउंट हो रहे हैं यहाँ पे। डिलीवर्ड शिपमेंट है, ये मेरा डेमो अकाउंट है, मैं आपको जिस पर वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए यहाँ पर आपको डिलीवर्ड शिपमेंट शो हो रहा है, एक शिपमेंट है। और ये देखिए बुक शिपमेंट की सीओडी अमाउंट भी शो हो रही है, 3200 है। और डिलीवर्ड शिपमेंट की अमाउंट शो हो रही है 1700, ये डिलीवर्ड हो गया है। और ये रिटर्न शिपमेंट है, इसकी अमाउंट शो हो रही है 1500, ये रिटर्न होगा। ठीक है, इस तरह से तमाम चीजें आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं आर्चिव रिपोर्ट्स में। यहाँ पे बुकिंग आर्चिव रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या डिटेल निकाल सकते हैं, अभी ओपन कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से तमाम अपनी बुकिंग रिपोर्ट निकाल लेंगे। यहाँ से डेट वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट से लेकर और आज 26 तक, और फिर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। पहले आपने सिलेक्ट करना है किस डेट से किस डेट तक आपको डाटा चाहिए, सेकंड वो सिलेक्ट करना है, उसको अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद आपने उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर अपना कॉस्ट सेंटर एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप ये सिटी डेस्टिनेशन वगैरह ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, कुछ कुछ भी मत छेड़िएगा। सिर्फ कॉस्ट सेंटर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जनरेट रिपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने जो है बुकिंग रिपोर्ट आर्चिव सामने शो हो जाएगी। इसी तरह से डिलीवरी आर्चिव रिपोर्ट भी है। ठीक है, वो सॉरी बुकिंग रिपोर्ट थी, ये डिलीवरी रिपोर्ट है। ठीक है, इसी तरह डेट वाइज आप निकाल सकते हैं। और आपको बुकिंग रिपोर्ट, अच्छी बुकिंग रिपोर्ट चाहिए, जस्ट यहाँ देखना चाह रहे हैं तो जनरेट रिपोर्ट कर लेंगे, पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ कर लेंगे, एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में कर लेंगे। अब ठीक हो गया, ये भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ, जो रेगुलर बेस पे आपका यूज होगा। ठीक है, वो ये है, एक तो डैशबोर्ड पे तो बस ये होता है कि आप रेगुलर देख सकते हैं कभी कितनी बुकिंग हो गई है, और यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन आपको यहाँ से मैं सारी चीजें बताता हूँ कि किस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। ये है सिंगल बुकिंग। देखें अगर आपके शिपमेंट हैं 2 3 4 5 6 7 या 10 भी हैं, तो आप सिंगल सिंगल बुकिंग कर सकते हैं। सिंगल बुकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब सिंगल बुकिंग में ये होता है, यहाँ पर आपने अपना कॉस्ट सेंटर जो है अपना अकाउंट वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, आपका अकाउंट नेम आ जाएगा, ठीक है, आपका कोड आ जाएगा उसमें, और मजीद आपकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। ये मैं ब्लर कर दूंगा, यहाँ पर शो हो जाएंगी आपका इस जिसमें कस्टमर नेम, यानी कि आप कस्टमर है ना टीसीएस के, आपका नेम आ रहा होगा आपके अकाउंट का, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, और ऑनर नेम भी आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, ये चीजें आ रही होंगी इस बॉक्स में। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर रेफरेंस। अगर आपके पास ऑर्डर आता है किसी अ, मतलब आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रेफरेंस देना चाहते हैं कि फेसबुक से आया, आया कि आपकी वेबसाइट से आया, या फिर आपके फ्रेंड अली ने ऑर्डर दिया, या आपके किसी रीसेलर ने ऑर्डर दिया, वो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, नंबर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, नंबर दीजिए या नेम दीजिए। हम चेक भी कर लेते हैं, नंबर भी काम कर रहा है और दोनों चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है, आप नंबर और नेम दोनों चीजें दे सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे ही एग्जांपल के लिए, ये जितना भी डाटा होगा सारा डमी डाटा है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आपने बुकिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे उसका नेम देंगे कंसाइनी का, जिस नेम से वो पार्सल मंगवाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो मंगवाना चाहता है अली के नेम से। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसका नेम दे देंगे अली, मिस्टर अली साहब दे दीजिए, हाँ, या फिर अली साहब दे दीजिए। कोशिश करें कि अच्छा नेम दीजिए। ठीक है,
ताकि कंसाइनी जब पार्सल अपना देखे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपकी कंपनी के साथ दोबारा भी काम करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, डिलीवरी टाइप में आना है। मेन चीज गौर कीजिएगा, ये तमाम चीजें जितनी बता रहा हूँ बहुत मेन चीजें हैं। आपने वीडियो को आपने फॉरवर्ड नहीं करना, और आपने ये कंटिन्यूअसली तमाम चीजें फॉलो करते जानी है। देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ये है कि आपके पास कंप्लीट एड्रेस है कंसाइनी का, तब आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अगर आपके पास है, उसका एड्रेस नहीं है, वो चाहता है कि मुझे लाहौर में भेज दें फॉर एग्जांपल, मैं खुद ऑफिस से उठा लूंगा, तो अब यहाँ पे माई कलेक्ट कर लेंगे और फिर उससे पूछ लेंगे किस एरिया में है। ठीक है। अब देखें, मैं चलें एक यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, पहले हम नॉर्मल का करते हैं। नॉर्मल सिलेक्ट किया, नॉर्मल सिलेक्ट करने के बाद ये मैं आपको नॉर्मल बुकिंग समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दो बुकिंग समझाऊंगा, गौर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल बुकिंग हम कर रहे हैं, आपके पास कंप्लीट एड्रेस है। अब सिटी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जी, रहीम यार खान। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रहे, जब आप सिटी लिखेंगे अपनी थोड़ी सी स्पीड रखिएगा। रहीम यार खान, अब जैसा कि मैंने लिखा, अगर मैं स्लो लिखूंगा तो जब मैं आर के बाद ए लिखूंगा तो ए वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड रखनी है। ये रहीम यार खान आ गया है, देखें ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर का बटन दबाया तो ये यहाँ पर आ गया। ये क्लिक करना है आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एरिया कोड वगैरह देने की अब कोई जरूरत नहीं है। देखें यहाँ पर ये काम कर भी नहीं रहा है बॉक्स। ईमेल एड्रेस देना चाहे मर्जी है, वैसे जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, यह एड्रेस यहाँ पर बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर एड्रेस देंगे, आप एड्रेस कंप्लीट ले लीजिएगा। कंप्लीट एड्रेस में क्या लेना होता है आपने, देखिए आपने एड्रेस यहाँ पे ना कंप्लीट लेना है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपने देना है। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि टीसीएस से आपके पार्सल्स वापिस ना आए, तो आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। ये बहुत जरूरी, आपने इस पर मेहनत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी ऑर्डर लेने में। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि एड्रेस बेतरतीब और अनकंप्लीट एड्रेस भेज देते हैं, और आप जो है ना उस पर पार्सल भेज देते हैं, वो डिलीवर नहीं होता, वापस आता है तो आपको लॉस होता है। आप कहते हैं कि टीसीएस ने जो है ना वापस भेज दिया जी। टीसीएस मांगता है प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस होगा तो पार्सल आपका डिलीवर होगा, नहीं तो वापस आ सकता है, ज्यादा चांसेस है वापस आने के। प्रॉपर एड्रेस आपने कैसे लेना है, देखें आपने उनका नेम ले लिया, फोन नंबर ले लिया। फोन नंबर लेते वक्त आपने उनसे ये जरूर पूछ लेना है, कंफर्म कर लेना है, क्या ये सिम वाला नंबर है जो हर वक्त सिम पर ऑन हो, ताकि राइडर आपसे राब्ता करे तो बंद ना मिले उसको नंबर। ठीक है, और पहली कॉल पर पिक कर लीजिएगा काइंडली। रिटर्न नहीं आना चाहिए, रिटर्न आता है तो हमें जाहिर बात है लॉस होता है, आप उनको कह सकते हैं अपने कस्टमर्स को। और एड्रेस आपने किस तरह से लिया, देखें कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, नाम आपने ले लिया, सिटी नेम आ गया। अब आपने उनका एड्रेस, उनको किस टाउन में चाहिए, टाउन नेम लिखेंगे, ब्लॉक नंबर अगर है तो ब्लॉक नंबर लिखेंगे। ठीक है, फेज है तो फेज नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, हाउस नंबर लिखेंगे, और एक नियरेस्ट फेमस प्लेस भी लिखेंगे। और फिर उसके बाद एंड में आपने कॉमा लगा के सिटी नेम लिख देना है। ठीक है, सिटी नेम यहाँ भी लिखना होता है आपको एड्रेस में, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, और उसके बाद आप, ये वाली थी नॉर्मल बुकिंग, इसी बॉक्स में अभी हम काम कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, ये है नॉर्मल बुकिंग। और नीचे अगर हम आते हैं तो इस नॉर्मल बुकिंग का ही डाटा नॉर्मल में भी और माई सेल्फ में भी ये वाला डाटा सेम यूज होता है। ठीक है, गौर रखिएगा। अब नॉर्मल बुकिंग कर लिया हमने, यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस मुकम्मल तो नहीं दिया, मैंने आपको अभी बता दिया मुकम्मल एड्रेस लेने का तरीका और लिखने का तरीका। और मैंने यहाँ पे वैसे सिर्फ कराची लिख दिया, इस बॉक्स को मैंने खाली नहीं छोड़ा क्योंकि रेड स्टार है, इसको खाली आप नहीं छोड़ सकते। और ये वाले बॉक्सेस तब काम करेंगे, ये वाला बॉक्स जब आप माई कलेक्ट करेंगे, दूसरे मेथड से बुक करेंगे जब एड्रेस नहीं होगा। अच्छा, अब देखें हम नॉर्मल बुकिंग कर रहे हैं, हमने ये चीजें पुट कर दी है। देखें वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको मैं इतना डिटेल से नहीं समझाऊंगा तो बिगिनर्स रह जाएंगे। ठीक है, बिगिनर्स को कुछ समझ नहीं आएगा, उनकी बहुत सारी चीजें मिस हो सकती हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, पीसीज फ्लायर, आपने यहाँ पर हमेशा एक लिखना है। ऐसा नहीं करना आपने कि आपके फ्लायर के अंदर चार आइटम्स हैं और आप यहाँ पर जो है ना चार ही सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको यानी 4 शिपमेंट्स के चार्जेस लग जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर 1 शिपमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, वन आपका जो है ना फ्लायर, ये 1 फ्लायर है, अंदर कंटेंट जितना भी है आपका फ्लायर 1 है, ये जहन में रखिएगा। आपने यहाँ पे 1 रखना है। सीओडी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने उनसे अमाउंट लेनी है 2000। ठीक है, 2000 का ये है, जितने पैसे आपने उनसे लेने हैं, जो भी प्रोडक्ट आपने दिया है वो यहाँ पे सीओडी अमाउंट में एंटर करेंगे अब। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये ऑलरेडी आपका सिलेक्ट होगा, अकाउंट खुलते वक्त ये आपसे बात हो जाएगी। बॉक्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, आपके पास नो, हम बॉक्स नहीं है, फ्लायर है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑटो नो ही रहने देंगे। और वेट, वेट कितना है, और वेट के बारे में मैं आपको बता दूं, वेट अकाउंट ओपन होते वक्त आपको वेट दिया जाता है 0.5 kg या 1 kg, ठीक है, डिपेंड करता है आपके अकाउंट पर, आपके शिपमेंट्स पर, आपकी उनसे डील पर, ठीक है। और रेट फिर वो उसी हिसाब से आपको रेट देते हैं। अब आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको 0.5 kg वेट मिला है, तो आप 0.5 kg कर लेंगे। फिर 0.5 kg अगर पार्सल है आपका, फ्लायर के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, तो आप 0.5 kg करेंगे। अगर आपका इससे ऊपर है तो उसको 1 kg सिलेक्ट करेंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा, जो शिपमेंट का वेट हो वो आपने सही वेट यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रेजाइल, अगर आपका आइटम टूटने वाला है, बहुत ज्यादा नाजुक है, तो उसको आप यस कर देंगे। अगर टूटने वाला नहीं है, रेगुलर बेस पे जा रहा है, ठीक है, तो नो रहने देंगे। मैं, ठीक है, ये हम नहीं सिलेक्ट करते। अब हम ये आ जाते हैं यहाँ पर, इस बॉक्स को छोड़ देंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल है। नीचे वाले बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका सिटी शो हो रहा होगा, जिस सिटी से ये कॉल सेंटर क्रिएट हुआ हुआ है और जिस सिटी का कॉल सेंटर है। अब सर्विसेज में वो पूछ रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ओवरनाइट सर्विस हो जाए, ठीक है, आप ओवरनाइट एक्सप्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं, या कुछ पोर्टल्स में ये ओवरनाइट भी आ रहा होगा। पहले ओवरनाइट ही शो हो रहा था हमारे पास में, अब हमारे पास एक्सप्रेस आ रहा है। ये आज बुक करते हैं, कल ही पहुंच जाता है। ज्यादातर सिटीज में ऐसा ही होता है, मेन सिटीज में नेक्स्ट डे डिलीवर भी हो जाता है, प्रॉपर अगर एड्रेस है तो। और ये इकोनॉमी एक्सप्रेस, अगर आपका हैवी शिपमेंट है, शिपमेंट कुछ वजन ज्यादा है, और आपका अकाउंट है 0.5 kg का, यानी कि आधा किलो आज तक जो है आपको प्राइस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 300 रुपया, या फॉर एग्जांपल 200 रुपया, जितना भी रेट आपको देता है टीसीएस, तो ये जहन में रहे। तो अगर एक्सप्रेस सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस हिसाब से चार्जेस लगेंगे। अगर इकोनॉमी सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि 2 kg का पार्सल है, तो फिर आपने इकोनॉमी एक्सप्रेस करना है, तो उसमें आपके चार्जेस कुछ कम लगते हैं, ठीक है। यहां से आप दोनों चीजों में से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे वो आपसे पूछता है शिपमेंट, शिपमेंट कंटेंट डिटेल। यहाँ पे आप डिटेल शिपमेंट की देंगे, उसमें आपको दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि जब आप बुकिंग करते हैं और आपके साथ स्टाफ टीम काम कर रही होती है, लेबल्स जब उनके पास भेज दिए जाते हैं जिन्होंने पैक करने हैं, फ्लायर्स में लगाने हैं, तो उनको प्रिंट में शो हो रहा होगा कि इसके अंदर क्या डालना है, कितने पीसेस डालने हैं। अब क्या, 1 ऑयल 1 शैम्पू जब प्रिंट आउट हो गया, उसके बाद आगे जिसकी ड्यूटी होगी पैक करने की, जब उसके पास पहुंचेगा तो सबसे पहले वो लेबल पे रीड करेगा कि इसमें डालना क्या क्या है। वो यहाँ पे डिटेल आपने लाजमी देनी है, ताकि वो सही प्रोडक्ट डालें और कंसाइनी के पास आपका सही प्रोडक्ट पहुंचे, आपका वहां पर एतमाद बना रहे, वो आपका रेगुलर कस्टमर ही रहे, वो ये ना कहे कि ऑनलाइन में होते ही फ्रॉड है, मंगवाया कुछ था भेजा इन्होंने कुछ। ध्यान कीजिएगा इस चीज का, लाजमी सही आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देंगे, जो भी चीज आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, लाजमी यहाँ पे शिपमेंट कंटेंट डिटेल में पुट कर देंगे। अब रीमार्क्स है, यहाँ पर रीमार्क्स आप दे सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप दे सकते हैं, मस्ट कॉल, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि काइंडली पहुंचते ही फौरी डिलीवर कीजिए, ठीक है। अगर सेल्फ कलेक्शन का है तो आप लिख सकते हैं कि सेल्फ कलेक्शन का शिपमेंट है, पहुंचते ही कंसाइनी को कॉल कीजिए और ऑफिस का एड्रेस दीजिए, थैंक्स, इतना लिख दीजिए। या मजीद आप जो लिखना चाहें, या लिखना चाहें 12 बजे के बाद डिलीवर करवाइए, थैंक्स, ठीक है, जो लिखना चाहें, रीमार्क्स हैं ये, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मजीद इसको आपने कुछ नहीं करना, ये बॉक्स बंद है, ये काम नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पे है 3 कॉपीज। अब आपकी ये वाली जो बुकिंग हुई है, उसके बाद जब आप ये सेव करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट निकालेंगे तो एक पेज पर 3 लेबल लगे होंगे, सेम, सब कुछ सेम डेटा होगा। सिर्फ इतना चेंज होगा, पहले होगा कंसाइनी कॉपी, फिर होगा अकाउंट कॉपी, फिर होगा शिपर कॉपी। जो कंसाइनी कॉपी होगा वो आप लगा देंगे फ्लायर में, अकाउंट कॉपी होगी वो आप दे देंगे राइडर को, और जो शिपर कॉपी होगी वो रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे अपने पास, ताकि नेक्स्ट डे आप ट्रैकिंग कर सकें और वहां पर कुछ भी मार्क्स आप लिख सकें, डिलीवर्ड हो गया तो उसको डिलीवर्ड चेक कर दें, ठीक है। आपको 3 कॉपीज निकालनी होगी, कैसे निकलेंगे, उसके बाद ये सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप प्रिंट निकाल लेंगे, सिंपल ये हुआ। अब जब आप माई कलेक्ट कर लेते हैं, माई कलेक्ट का ये मतलब ये है कि उसने खुद वहां से लेना है पार्सल, टीसीएस ऑफिस से। जब टीसीएस ऑफिस में पहुंचता है रहीम खान, तो ये लोग कॉल करते हैं कंसाइनी को कि आपका पार्सल आया है, इतनी अमाउंट का है, और आकर रिसीव कर लीजिए।
तो आपका कंसाइनी जाकर रिसीव कर लेता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपने एक्सप्रेस सेंटर को पूछ रहा है कि रहीम यार खान में इतने सारे एक्सप्रेस सेंटर हैं, किस में भेजना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने कंसाइनी से पूछ लेना है। जब आप ऑर्डर ले रहे होंगे तो एक साइड पे एक टैब में आपका ये ओपन होना चाहिए। तो फौरी तौर पे आपने क्या करना होता है, रहीम यार खान सिलेक्ट करना होता है और इसको माई कलेक्ट सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे इसको एक्सप्रेस सेंटर को ओपन कर लेते हैं। आप पूछते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि चौक अफगानिस्तान एक्सप्रेस सेंटर में भेजना है, आपके करीब है, अबू जैबी रोड एक्सप्रेस सेंटर में भेजना है, आपके करीब है, या कौन सा आपके करीब है, एक्स वाई जी। ठीक है, ये आप उससे पूछ लेंगे। वो जो कहे कि इस वाले में भेज दें, चौक बहादुरपुर वाले में कहता है कि भेज दें, तो आप उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑटो एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस आप उसको दे सकते हैं अगर उसको नहीं पता, आपके कंसाइनी को। आप कंसाइनी को इतना एड्रेस यहाँ से बता सकते हैं। ये देखिए एक्सप्रेस सेंटर का आ रहा है जी एड्रेस, कैंट रोड, चौक बहादुरपुर, रहीम यार खान। ये आप उसको बता सकते हैं कि ये एड्रेस आ रहा है। उसके बाद हमने सेम बाकी वही काम करना है जो पहले किया है। फ्लायर हमने 1 सिलेक्ट करना है जी। उसके बाद सीओडी अमाउंट आप दे दीजिए, फॉर एग्जांपल ये भी 2000 है। उसके बाद वेट आप दे दीजिए 0.5 है या 1 kg है। फिर पूछ रहा है फ्रेजाइल है, ये फ्रेजाइल नहीं है। हाँ, अगर आपकी आइटम कांच वाली है, शीशे वाली है, मोबाइल भेज रहे हैं, तो आप इसको फ्रेजाइल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। तब नो नहीं करना, तब आपने यस करना है। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी चीजें छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आपको आ रहा होगा, MYO सेल्फ कलेक्शन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस टीसीएस आपसे लेता है। अगर वो चीज आपकी टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपको क्लेम मिलता है टीसीएस से। ठीक है। अच्छा, शिपमेंट कंटेंट डिटेल है। शिपमेंट कंटेंट डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि उसमें जो भी चीज है कॉस्मेटिक्स कर दीजिए, या मोबाइल फोन है तो मोबाइल लिख दीजिए। अब रिमार्क्स में आपने जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। जैसा कि पिछले बुकिंग में आपको नॉर्मल वाली में बता चुका हूँ सारी चीजें। रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद सेम वही तरीका है, प्रिंट ऑप्शन है 3 कॉपीज, और सेव करेंगे। ऊपर एक पॉपअप आएगा जी। ठीक है, बुकिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ से आप सेव करेंगे, एक पॉपअप आएगा प्रिंट का, पीडीएफ का, डिलीट का, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। डिलीट से यूज नहीं करना आपने। आपने प्रिंट कर, डायरेक्ट प्रिंट चाहिए प्रिंट कर लीजिए, या चाहते हैं कि आपने उसको पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में सेव कर दीजिए। ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि उसको कैंसिल करना है, उसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़ना चाहते हैं आप, प्रिंट दोबारा से जनरेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अगर छोड़ना चाहें, अगर एक एक का प्रिंट निकालना चाहें वो आपकी मर्जी है। तमाम का एक साथ प्रिंट निकालना चाहें वो आपकी मर्जी है। ये मैं भी आपको सिखाता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद हम बुकिंग में फिर से जा रहे हैं। देखिए, सिंगल बुकिंग उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही डिटेल से आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया समझाया। देखें, अगर वीडियो आपको लंबी लगती है, आपको लगता है कि मैं इतना ज्यादा डिटेल में बता दिया, मैंने ये डिटेल इतनी ज्यादा उन लोगों के लिए बताई है जो बिगिनर्स हैं, हमारी ऑडियंस जो बिगिनर्स है, जिनको नहीं पता और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ताकि आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद आ जाते हैं ये बल्क बुकिंग में। बल्क बुकिंग में यानी अगर आपके पास 100, 50, 200 ऑर्डर्स डेली के होते हैं और डेली की आपकी इतनी ज्यादा बुकिंग है, तो तब आप इसको यूज करेंगे, लाजमी यूज करेंगे। इसमें ये होता है आपका टाइम बच जाता है। बल्क बुकिंग को हम क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, बुकिंग बाय एक्सेल फाइल, बुकिंग बाय सीएसवी फाइल, बुकिंग बाय टेक्स्ट फाइल। ठीक है, हम कर लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम एक्सेल फाइल कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल फाइल को हम क्लिक करेंगे। ये अब हम बल्क बुकिंग देख रहे हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वैसे सारी दी हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे वही सिस्टम, अपना कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना अकाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने सिलेक्ट फाइल करनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, वो फाइल कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्म फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, वो ये मिलेगा, क्लिक हाउ टू डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट फाइल। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, इजीली डाउनलोड करेंगे, और उस फॉर्म को जब ओपन करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा कि नेम कहाँ पुट करना है, कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पे पुट करना है, सीओडी अमाउंट कहाँ पे पुट करनी है, रिमार्क्स कहाँ पे पुट करने हैं, वो आपको सब समझ आ जाएगा। आप एक ही शीट बना के रखिएगा, जितने भी ऑर्डर्स हों इस तरह वहां पे उसी शीट पे आप पुट कर देंगे, एक्सेल की शीट पे, और उसके बाद सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आ जाएंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, तो आप अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे और आपकी तमाम बुकिंग्स आपके सामने शो होने लगेंगी। और फिर उसके बाद आप तमाम का प्रिंट निकाल सकते हैं। उसी वक्त भी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं तो रीप्रिंट सीएन लेबल, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि सिंगल बुकिंग में बता रहा था कि अगर डायरेक्ट वहीं से चाहे प्रिंट निकाल लीजिए या छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, तो पॉपअप को हटा दीजिए, तो क्या होगा कि यहाँ से
जितनी भी आपकी 5 बुकिंग है, जितनी भी बुकिंग है, आप इनको रीप्रिंट सीएन लेबल सिलेक्ट करेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। डेट तो आप देख लीजिएगा, सिलेक्ट करना चाहें, अगर आपको पिछले कुछ लेवल चाहिए तो डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी की जो बुकिंग है, आज की बुकिंग है, हम आज की ही डेट सेम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। फिर कॉस्ट सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ से इसको कर देंगे जनरेट रिपोर्ट। आपके सामने आ जाएगा, या जनरेट पीडीएफ कर देंगे। पहले जनरेट रिपोर्ट करेंगे, तो देखना चाहेंगे कुछ उसमें चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, और जनरेट पीडीएफ कर देंगे तो सारे आपके सामने शो होने लगेंगे और आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट प्रिंट लेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रिंट लेबल करेंगे तो तब ये नीचे ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स बन जाएंगे और सारे शिपमेंट्स आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप इजीली प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट लेबल निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये था बल्क का मेथड, मैंने आपको समझा दिया। अब हम चुका हूँ कैंसिल बुकिंग रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपने कैंसिल करने होंगे, आपके जितने भी शिपमेंट्स होंगे कैंसिल होंगे, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। जनरेट लोड शीट। अब लोड शीट आपने डेली बेसिस पे लाजमी जनरेट करनी है। कैसे करनी है? क्लिक करेंगे। देखें, अगर लोड शीट जनरेट नहीं करेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने उनको पार्सल दिया। अब आपके पास कोई भी एम्प्लॉय आता है, ठीक है, आपने उसका यहाँ पे कोड इंटर करना है। आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसका कोड ले लेंगे या वो खुद ही दे देगा। यहाँ पे कोड इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, तो उसका नेम लेंगे, राइटर का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। शिपमेंट टाइप ये आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑल रहने दीजिएगा, बेहतर है। उसके बाद अपना यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिर्फ इस वाले बॉक्स में ये ऑन हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेट आएगी कि कौन सी डेट की आप करना चाहते हैं। जो लेटेस्ट डेट होगी आज की, वो ऊपर ऊपर शो हो रही होगी, उसी को क्लिक करना है और आपने जनरेट लोड शीट कर देना है। जनरेट लोड शीट कर देंगे, उसका आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। ठीक है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि कितने शिपमेंट्स में दे चुका हूँ। जब लोड शीट आपके पास होगी तो डेली बेस पे आप वहीं से आप ट्रैकिंग नंबर देखकर ट्रैक कर पाएंगे, कंप्लेंट्स कर पाएंगे, सारा कुछ कर पाएंगे वहीं से। ठीक है, और जो डिलीवर्ड हो गए होंगे उनको चेक करते जाइएगा, और जो भी पेंडिंग में है तो उनकी कंप्लेंट डालते जाइएगा। इन प्रोसेस जो शो हो रहे हैं वो आगे चल के मैं भी बताता हूँ आपको कैसे करना है आपने। ठीक है, लोड शीट आपके बहुत काम की चीज है। जब उसकी पेमेंट रिसीव हो जाए जिस शिपमेंट की, वो उसका भी आप वहां पे लिख सकते हैं कि पीआर भी लिख सकते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड। ठीक हो गया। तो लोड शीट लाजमी अपने पास रखिएगा। लोड शीट जनरेट भी लाजमी करनी है आपने, ये चीज बहुत अहम हिस्सा है, इसको नहीं छोड़ना आपने। उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, अभी हम बुकिंग में ही हैं। कंप्लेंट या रिक्वेस्ट सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ये आप सिलेक्ट करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं हो रहा, आपके पास डाटा शो हो रहा होगा। उस नीचे यहाँ पे दो बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे फिर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहां पे कुछ फेक रीजन आ रहा होगा या लेट डिलीवरी आ रहा होगा। अगर तीन चार ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी मसला हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, या अगर आ रहा होगा तो खुद भी मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा और टीसीएस बहुत जल्द अच्छा एक्शन लेता है। ठीक है, और हम चलते हैं, ये भी हमारा हो गया कवर। उसके बाद जो है क्रिएट इवेंट, अगर कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। पिकअप रिक्वेस्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि राइडर से जब आपको कांटेक्ट हो जाता है तो आपका एक टाइम फिक्स हो जाता है, वो आता है डेली आपके पास, ये कांटेक्ट एक दूसरे से करके आप बुला के उसको आप शिपमेंट दे सकते हैं। ये बुकिंग वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट्स में। अब रिपोर्ट्स में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बुकिंग रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं, पेमेंट लेजर रिपोर्ट ले सकते हैं, और यहाँ से हर चीज आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे क्या यूज करना होता है, डिलीवरी डिटेल और पेमेंट डिटेल। ठीक है, ऑर्डर कैंसिलेशन भी है। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं आप, सारी चीजें आप रीड कर लीजिएगा, बकिया आपको सब समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब हमें चाहिए डिलीवरी डिटेल। ये देखिए, डिलीवरी डिटेल में हम गए, अकाउंट ऑटो सिलेक्ट हो गया और डेट आ गई। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, देख सकते हैं आप, चाहे 6 माह का रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो ये होता है, पहले आपने डेट वो सिलेक्ट करनी होती है कि किस डेट से, फिर दूसरी डेट आपने वो सिलेक्ट करनी होती है कि किस डेट तक आपको डाटा चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 1 से 26 जन तक मुझे डाटा चाहिए, मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, जनरेट रिपोर्ट करूंगा। अब पर मेरा माउस है, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर्स हैं। ठीक है, इस ट्रैकिंग नंबर को लेकर आप इजीली ट्रैक भी खुद भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पे अक्सर क्या बाजों का ऐसा ही होता है कि यहाँ पे लेट जो है ना अपडेट होता है कि डिलीवर्ड हुआ है, रिटर्न है, या इन प्रोसेस है, क्या है। तो आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। इसको आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे
आप अगर तो फॉर एग्जांपल इन प्रोसेस आ रहा है, पहले आप देख लेंगे ना। आपने सेकंड टैब ओपन करनी है, यहाँ से आपने टीसीएस ट्रैकिंग ओपन कर लेनी है। ठीक है, टीसीएस ट्रैकिंग आप जैसे ही ओपन कर लेंगे, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये टीसीएस ट्रैकिंग अभी हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए टीसीएस ट्रैकिंग हमारे सामने ओपन हो गई है, और आपने क्या करना है, इस बॉक्स में कंट्रोल वी करके या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे वही ट्रैकिंग नंबर और ट्रैक कर देंगे। अच्छा, ये देखिए ना, यहाँ पे जैसे अभी हमने ट्रैक किया, यहाँ पे डिटेल आपके सामने आ जाएगी, शिपमेंट बुकिंग डिटेल। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर भी शो हो रहा है, शिपमेंट डिटेल शो हो रही है, एजेंट रेफरेंस भी शो हो रहा है कि किस जो मैंने रेफरेंस वाला बॉक्स आपको बताया था वो यहाँ भी शो हो रहा होगा। अच्छा जी, ये आपका ओरिजिन भी शो हो रहा है और डेस्टिनेशन भी शो हो रही है। ठीक हो गया। खानपुर टू कराची, ठीक हो गया। बुकिंग डेट भी शो हो रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टेटस आ रहा है इसका डिलीवर्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिलीवर्ड नहीं होता, तो आपके सामने मज़ीद ये नीचे देखेंगे आप, सारी हिस्ट्री आ रही होती है कि कितने बजकर कितने बजे कहाँ था आपका शिपमेंट। ठीक है, ये इस तरह देखते जाएँगे। आप इज़िली यहाँ से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। मैं भी इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस चलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही हमारा डिलीवर्ड नहीं हुआ, ठीक है जी। और हमें क्या करना होता है, ये लास्ट एक्शन वाला बॉक्स देखिए, इसको मैं ब्लर नहीं करूँगा। एक तो ये ट्रैक आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ट्रैक बताया है वो हम इसलिए वहां से ट्रैक करेंगे, वहां से आपको फ्रेश डाटा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से ट्रैक करेंगे तो ये भी आपके सामने शो हो रहा है कि रिटर्न शिपमेंट है ये 11 जनवरी को ये रिटर्न हो गया है। ठीक है ना, ये भी यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। दोनों तरीके देख लीजिएगा, जो जहां ज्यादा जल्दी अपडेट हो गया हो आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अपने कंसाइनी से राब्ता कर लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब कंसाइनी से राब्ता कर लेंगे ट्रैक करने के बाद कि अभी तक नहीं पहुंच रहा, 4 दिन हो गए हैं और कंसाइनी कह रहा है कि मुझे कॉल या मैसेज भी नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, एक कंप्लेंट करने का ये तरीका है, कंप्लेंट, ठीक है, सर्विसेज और सर्विसेज रिक्वेस्ट, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। कंप्लेंट सर्विस रिक्वेस्ट इसको सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ डिटेल शो हो जाएगी। और जो मैं आपको पहले बता रहा था, जब ब्लैंक पेज मेरे पास आ रहा था, ठीक है, कंप्लेंट वाला, तो ये कंप्लेंट सर्विस वाला वो ब्लैंक आ रहा था, तो यहाँ से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वहां से करेंगे तो सेम ये इंटरफेस आएगा। वहां मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी, इसलिए जीरो सब शो हो रहा था। अब ये देखिए मेरे पास बुकिंग है यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट टाइप। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हम सर्विस रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि काइंडली 2 दिन होल्ड पर रखिए, मेरा कंसाइनी आके आपके ऑफिस से ले जाएगा, या एड्रेस चेंज करवाना चाह रहे हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो कंप्लेंट कीजिए। कंप्लेंट में आएंगे तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स में आप देखें, रॉन्ग डिलीवरी है, अगर गलती से कहीं डिलीवर कर दी है तो रॉन्ग डिलीवरी आप सेलेक्ट करेंगे। डैमेज्ड हो गया है, शॉर्ट पीसीज हैं, अगर शिपमेंट ओपन हो कर दिया है किसी राइडर ने, या फट चुका था, डैमेज हो गया था आपका फ्लायर या बॉक्स जो भी था, और आगे चीजें कम गई हैं, तो आप तब भी कंप्लेंट कर सकते हैं। शॉर्ट कंटेंट्स हैं तब भी आप यहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, मैं राउंड डिलीवरी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, राउंड डिलीवरी करके इसको सेव करूंगा, टिकट आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ से हो जाएगी, और डेली बेस पे आपने यही काम जरूर करना है। उसके बाद आपको चाहिए होती है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल के आपके इनवाइसेस वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएंगी। आप पेमेंट डिटेल में चाहिए। अब पेमेंट डिटेल में हम जाते हैं, यहाँ से आप अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे अपना, ठीक है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेमेंट पीरियड शो हो रहा होगा। अब ये कुछ देर लेता है, यहाँ पे टाइम लेता है, परेशान हो तो जाइएगा। ये ओपन हो जाएंगी, यहाँ पे अभी लोड हो जाएंगी डेट्स कि किस किस डेट की इनवाइस यहाँ पर आ रही है, अभी आ जाती है। ये देखिए हमारे सामने शो हो गई है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ 15 जनवरी। 15 जनवरी को इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको करता हूँ जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट किया, और जनरेट रिपोर्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट कितनी बनी है, टीसीएस ने कितनी पेमेंट कट की है, और आपको अब बकाया पैसे कितने आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो सिंपल ये काम करना होता है, जनरेट रिपोर्ट करना होता है। तो कुछ प्राइवेसी है, ये मैं आपको यहाँ पे अब नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, आपको समझ आ गया होगा। पेमेंट डिटेल होगी, मजीद सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये, और उसके बाद हम चलते हैं शिपर एडवाइस। आपने इस चीज को भी डेली बेसिस पे देखना है, शिपर एडवाइस को, कि अगर यहाँ पे भी तो जीरो है ना, आपके 5 पार्सल गए हैं और शिपर एडवाइस में 3 आ रहे हैं, आप देखते हैं कि 3 एडवाइस में आ रहे हैं, तो आपने बहुत ज्यादा अलर्ट होना है और उनको चेक करना है ये क्यों, मतलब क्या रीजन लगी है। यहाँ पर जो भी रीजन लगी होगी ना,
यहाँ पे जो भी रीजंस शो हो रही होंगी उन शिपमेंट्स की, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले तो रीजन को देखना है, रीजन क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे रीजन है कंसाइनी नॉट रिस्पॉन्डिंग या फिर रिफ्यूज्ड या जो भी, तो आप क्या करेंगे, पहले कंसाइनी से रब्ता करेंगे। आप उससे बात करेंगे, क्या आपने कॉल नहीं पिक की, आपके पास राइडर आया था हमारा और आपने कॉल पिक नहीं की, और कि आप लेना नहीं चाहते, जो भी बातें हैं वो आप उससे क्लियर कर लेंगे। वो आपको क्लियर क्लियर बता देगा। फिर उसके बाद आप उसी शिपमेंट की कंप्लेंट करेंगे। अब कंप्लेंट, मेन कंप्लेंट हम कहाँ से करेंगे, हमने एक बार वहां से टिकट तो जनरेट कर दी, वो दोबारा नहीं होती, 24 घंटे के बाद दोबारा जनरेट होगी या 48 घंटे के बाद जनरेट होगी, सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैंने तो कंप्लेंट करनी है, अभी किसी एजेंट से बात करनी है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप वाले बटन पे आप क्लिक कर लेंगे। आप व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर आप इनका नंबर ले लेंगे, ये यहाँ पर नंबर आ चुका है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, और मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा। और मैं आपको कॉल वाला नंबर भी दे दूंगा, जहां आप डायरेक्ट कॉल करके, ठीक है, एजेंट से बात करके ट्रैकिंग नंबर बता के सारी डिटेल ले सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि तमाम चीजें मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।